लिखिए। आप इसमें कहाँ के बाद लिखेंगे? ईथर के बाद लिखिए, ठीक है। अब बीच में मत लिखिए क्योंकि वहाँ उतना से कम नहीं चलेगा, तो ये बड़ा चैप्टर है। मतलब ईथर के बाद इसमें लिखना स्टार्ट कीजिएगा। फर्स्ट, फ्रॉम द पायरोलिसिस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड, फ्रॉम द पायरोलिसिस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड। पता है ना कि पायरोलिसिस और कंबसन में क्या डिफरेंस है? फ्रॉम बाय पायरोलिसिस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोक्जिलेट। इसको सिर्फ हीट कर देना है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, करेक्ट। देखिए स्टूडेंट, जिसका आप पायरोलिसिस कर रहे हैं तो वो थोड़ा मतलब इसका स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो वो थोड़ा सा ड्रास्टिक कंडीशन है। तो इसका मार्फोलॉजी सिर्फ समझिए आप, इसका मैकेनिज्म समझने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ध्यान से देखिए तो क्या बना है वहां देखिए। ऐसा नहीं था कि ए पार्ट यहाँ से अलग हो गया, जिसको मैं बॉक्स में किया तो यहाँ पे क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट। ये पूरा मिलाकर क्या कैल्शियम कार्बोनेट बोल सकते हैं? और यहाँ का आर यहाँ आ गया, करेक्ट। दिस प्लस दिस, ठीक है ना। ये बहुत काम में आएगा कन्वर्सन में। यहां देखिए, अब अगर R नॉट इक्वल टू H रहेगा, क्या बोल रहे हैं? R नॉट इक्वल टू H रहेगा तो ये क्या रहेगा? तब तो एक कीटोन रहेगा, हाँ या ना? ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। R नॉट इक्वल टू H तो डैम श्योर एक कीटोन रहेगा। और अगर R इक्वल टू H रहेगा, R इक्वल टू, ऐसा भी तो हो सकता है कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम, तब क्या रहेगा? सिर्फ एक अल्डिहाइड। इज इट ऑल अल्डिहाइड? अगर R नॉट इक्वल टू H रहेगा देन वी हैव सो मेनी ऑप्शन ऑफ कीटोन। एक ऑप्शन है, सो मेनी ऑप्शन। R कैन बी CH3, R कैन बी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, व्हाटएवर। बहुत सो मेनी सिचुएशन, सो मेनी पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। बट अगर R इक्वल टू H हो गया देन हाउ मेनी पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्डिहाइड? ओनली वन, करेक्ट है। अब फिर भी मुझे इस मेथड से, यहां देखिए, अगर मैं अल्डिहाइड और कीटोन के लिए प्रिपरेशन के लिए पहला रिएक्शन ले रहा हूं, इसका मतलब लैब मेथड रहा होगा, बहुत फेमस रिएक्शन रहा होगा इंडस्ट्रियली, राइट। इसको फर्स्ट में प्रेफरेंस दिया है। तो और वैसा रिएक्शन, जिस रिएक्शन से मुझे अल्डिहाइड और कीटोन बनाना है और वो सिर्फ एक अल्डिहाइड दे, अब वो भी फॉर्मल्डिहाइड, तब क्या इसको बहुत अच्छा मेथड बोलते हैं? नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ से अगर R इक्वल टू H लिए तो फॉर्मल्डिहाइड तो बनेगा, बट मुझे अदर देन फॉर्मल्डिहाइड बनाना रहेगा, तब क्या करेंगे? ये समस्या यहाँ पे है, नहीं। तो अगर R, पहले इसका देख लेते हैं, इफ R इक्वल टू H तब क्या हो जाएगा? अगर R नॉट इक्वल टू H तब तो मुझे कीटोन मिलेगा, दिस वन,
बट हाउ मेनी कीटोन? इनफाइनाइट नहीं, सो मेनी कीटोन, सो मेनी, इनफाइनाइट बोल सकते हैं बट सो मेनी कीटोन, करेक्ट। बट R इक्वल टू H रहेगा तो ओनली वन एल्डी। ऑनलाइन स्टूडेंट समझते रहिएगा, ओनली वन एल्डिहाइड एंड दैट इज व्हाट? फॉर्मल्डिहाइड। इसका मतलब है कि यहाँ तो कोई इशू नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट कीटोन मिल सकता है। यहाँ पे मुझे हम लोगों को कुछ काम करना पड़ेगा। इफ़ वी वांट अदर एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, तब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? क्योंकि अभी तक अगर इस तरीके से चलेंगे तो सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड मिलने का चांस बन रहा है, करेक्ट है ना? इस तरफ हटाएं। चलिए यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा। पहले इस पे एक प्रॉब्लम कर लेते हैं कि कन्वर्सन में कैसे आपको हेल्प करेगा। यहाँ से यहाँ एक कन्वर्सन करना है, यहाँ से यहाँ आना है, कैसे कीजिएगा? यहाँ पे 2 कार्बन है ना, और यहाँ पे कितना कार्बन हो गया? ये तो पता है ना कि 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन बहुत आसान होता है, वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप एट एल्डिहाइड का स्टेज। और स्टॉप करना रहता है तो पीसीसी यूज करते हैं। ऑक्सीडेशन करेंगे, कोई भी एक सूटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर यहाँ पहुँच जाएंगे, करेक्ट है? और भाई यहाँ तक आने के बाद इसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाल दें, है ना, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दें, तो ए हो गया एसिड, ये हो गया बेस, ये भी तो बेस है। ए और ये क्या बन जाएगा? कैल्शियम एसीटेट, क्या बन जाएगा? और इसे मिलाएंगे तब क्या बनेगा? तब भी कैल्शियम एसीटेट, एग्री ना? इसलिए समटाइम्स ये भी रह सकता है और ये भी रह सकता है। यहाँ से क्या मिल जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड O होल 2, यहाँ तक पहुँच जाएंगे एवरीवन। अब उसके बाद पायरोलिसिस कर देंगे। क्या करेंगे? पायरोलिसिस, हीट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? इसका मतलब है कि एसिटिक एसिड में कैल्शियम ऑक्साइड, पहला क्या करेंगे? ये 2 स्टेप हो यहाँ पे हो गया। इसका मतलब अगर सही से देखेंगे तो पहला काम क्या किए? ऑक्सीडेशन का। दूसरा काम क्या किए? एसिड बेस रिएक्शन का। और तीसरा काम क्या किए? हीट का, करेक्ट है? कितना स्टेप कन्वर्सन? 3 स्टेप। साथ में एक और बाई प्रोडक्ट मिलेगा बट उसका उतना केयर नहीं करना है, तो एक कन्वर्सन में यूज कर सकते हैं, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक आने का सिर्फ यही एक मेथड रहेगा, बट ये भी एक मेथड है और आसान मेथड है, करेक्ट? हाँ, पायरोलिसिस तो अल्केन में भी टर्म यूज किया हूँ। पायरोलिसिस और कंबसन अल्केन में नहीं टर्म यूज किए हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पायरोलिसिस? हीटिंग ऑफ एनी सब्सटेंस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और या इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड व्हाट? पायरोलिसिस, करेक्ट? क्योंकि भाई इसको ऑक्सीजन के में लेकर अगर हीट करेंगे, एयर का सप्लाई करके हीट करेंगे, तो एक कीटोन रहेगा या जल जाएगा? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन डालकर हीट करेंगे तो ऑब्वियसली CO2 बनेगा और वाटर बनेगा, करेक्ट? चलिए यहां देखिए, ध्यान से देखिएगा, क्या होगा बताइए तो स्टूडेंट?
भाई जैसा कैल्शियम ऑक्साइड है, हेडिंग बना दिए थे कैल्शियम सॉल्ट, बट मुझे कैल्शियम सॉल्ट की जगह पे क्या बेरियम ऑक्साइड लेंगे तो क्या ये रहेगा बेरियम का सॉल्ट। इसका मतलब मेन हेडिंग बनना चाहिए था, जनरली जो मेन हेडिंग बनना चाहिए था वो हेडिंग होना चाहिए था सॉल्ट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट ऑफ व्हाट, अल्कलाइन अर्थ मेटल, जिसमें क्या हो सकता है कैल्शियम भी हो सकता है और बेरियम भी हो सकता है। तो यहाँ पे लेंगे तो क्या ए हो जाएगा एवरीवन अ प्लस H2O, और फिर इसका क्या कर देना है पायरोलिसिस, क्या बनेगा मार्फोलॉजी तो अभी जस्ट बताए थे, बेरियम कार्बोनेट, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट वैसे बेरियम कार्बोनेट, कीटोन, ठीक है, और प्लस और क्या बनेगा बेरियम कार्बोनेट। अब यहां देखें स्टूडेंट, मैग्नीज का एक प्रॉपर्टी है, उसका हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड एसिडिक होता है, लाइक HMnO4 पढ़िए तो, पर मैग्निक एसिड HMnO4 इज व्हाट, यहां से ही तो पर पोटेशियम पर मैग्नेट बनता है राइट। इसका मतलब है कि Mn2O7 प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या बनेगा पर मैग्निक एसिड। तो मैग्नीज का हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक एंड उसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिक होता है। मैं इसको एम्फोटेरिक नहीं बोल रहा हूँ, एम्फोटेरिक मतलब सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का दोनों कैरेक्टर, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का, फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक है +2 है, Zn+2 का ऑक्साइड है, उसका क्या है एसिडिक भी रहता है और बेसिक भी रहता है। यहाँ पे बताइए सबसे पहले क्या होगा, ए एसिड और ए बेस, क्या बनेगा एवरीवन अब प्लस वाटर। यहाँ भी सेम सिचुएशन, इसको भी अगर हीट करेंगे तो जो काम कैल्शियम का ऑक्साइड करेगा, कैल्शियम हाइड्रो, जो काम कैल्शियम का सॉल्ट करेगा, जो काम बेरियम का सॉल्ट करेगा, वही काम मैग्नीज का सॉल्ट करेगा। तो बनेगा क्या, मतलब यहाँ पे डैम से नहीं बोलेंगे, इफ R नॉट इक्वल टू H तब क्या रहेगा कीटोन प्लस मैग्नीज कार्बोनेट। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम में अगर ऐसे पूछ लिया गया दिस वन एंड दिस वन व्हाट द फाइनल प्रोडक्ट, लिखिए लिखिए, ए क्या होगा बी क्या होगा, क्या सही है, एक कौन सा रिएजेंट, सॉरी कौन सा रिडक्शन, नहीं ओह सॉरी एवरीवन, जिंक एमैल्गम एंड कॉन्केशियल, मेरे माइंड में चल रहा था जिंक एमैल्गम एंड कॉन्केशियल क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है। इसका मैकेनिज्म क्लियर कट नहीं पता है, यहाँ पे दो रिडक्शन पढ़ाए थे, एक वुल्फ किस्नर और एक क्लेमेंसन। रिएजेंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बी क्या हो जाएगा
भाई ये C डबल बॉन्ड और CH2 बन जाएगा, करेक्ट। चलिए यहाँ देखिए, इसका मतलब है कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड, किसी पार्टिकुलर सॉल्ट, किसी भी पार्टिकुलर एसिड का सॉल्ट, किसी भी पार्टिकुलर एसिड का सॉल्ट को अगर ही पायरोलिसिस करते हैं तो सिर्फ एक केस को छोड़कर बाकी केस में कीटोन देगा। मतलब अगर फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई भी सॉल्ट लेंगे तो उसका पायरोलिसिस करेंगे तो हम वी गेट व्हाट, कीटोन, करेक्ट है ना। लेकिन अगर कैल्शियम फॉर्मेट का पायरोलिसिस करते हैं तब क्या मिलेगा, तब मार्फोलॉजी देख लीजिए, O माइनस Ca2 प्लस अरे इस H को यहां सोच लीजिए तो क्या हो जाएगा, HC डबल बॉन्ड OH अब प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, समझ गए, ठीक है ना। बट अगर सिर्फ यही एक सिचुएशन रहता पायरोलिसिस का तब तो हम लोग को सिर्फ ओनली वन एल्डिहाइड इस मेथड से मिलता, एंड दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। बट मुझे इसके अलावा भी तो चाहिए, लिखिए, in this method cross pyrolysis is also possible. In this method cross pyrolysis, इसको नोट करके लिखेगा, in this method cross pyrolysis is also possible, and in case of cross pyrolysis, cross product is the major product. बोलिए इस मेथड में क्रॉस पायरोलिसिस का क्या मीनिंग है। इसका मतलब है कि हम लोग पायरोलिसिस ओनली वन टाइप ऑफ सॉल्ट का करेंगे या मोर देन वन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट, मोर देन वन डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड का मिक्स करके अगर हीट कर पायरोलिसिस कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रेट पायरोलिसिस या क्रॉस पायरोलिसिस, क्रॉस पायरोलिसिस। ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग क्रॉस पायरोलिसिस का मतलब समझ में आ गया आप लोग को। क्रॉस पायरोलिसिस का बोलने का मतलब हुआ कि मैं टू डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड का सॉल्ट लूंगा, ठीक है ना, करेक्ट। और इसमें ऑब्जर्व क्या किया गया है, इसमें ऑब्जर्व किया गया है कि इसमें क्रॉस प्रोडक्ट मेजर मिलता है, और वो एक एक्चुअल में नाइस मेथड या कह सकते हैं हम लोग के लिए एडवांटेज का बात रहेगा फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑल एल्डिहाइड। तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या कि C डबल बॉन्ड हो, एक तरफ R1 और दूसरी तरफ R2। ऐसे कितना प्रोडक्ट का पॉसिबिलिटी है, वेरी गुड, एक प्रोडक्ट तो सर ये रहेगा या बिल्कुल अपने आप में पायरोलिसिस हो जाए, करेक्ट, तब क्या रहेगा R1 C डबल बॉन्ड हो R1। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी रहेगा कि ये अपने आप में पायरोलिसिस कर ले, और तीसरा क्या रहेगा ये दोनों आपस में मिलकर पायरोलिसिस करे, करेक्ट। और इस केस में क्या ऑब्जर्व किया गया कि अगर हम लोग क्रॉस पायरोलिसिस करते हैं तो स्ट्रेट पायरोलिसिस का प्रोडक्ट माइनर रहेगा और क्रॉस पायरोलिसिस का प्रोडक्ट मेजर रहेगा। यहां देखिए स्टूडेंट,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्रॉस पाइरोलिसिस। ध्यान से देखिएगा, इसका जो दो पार्टिकल है, यहाँ देखिए, इसका जो दो पार्टिकल है क्या आपस में किसी बॉन्ड से अटैच है? वो तो इसके साथ अटैच है ना, करेक्ट। इसको हम लोग ऐसे दिखा रहे थे, O माइनस सी डबल बॉन्ड O R1, ऐसे दिखा रहे थे। एक तो पॉजिटिव भाई ये हो गया, दूसरा पॉजिटिव क्या है? R2C डबल बॉन्ड O माइनस, एक पॉसिबिलिटी ये हो गया, और थर्ड पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है। हाँ या ना? इसका एनाइन का वन ऑफ द एनाइन और इसका वन ऑफ द एनाइन आपस में कंबाइन होकर पाइरोलिसिस कर रहा है। ये अगर करेगा तो ए पार्ट CO कैल्शियम कार्बोनेट बन के निकल जाएगा। अब बनेगा क्या? R1C डबल बॉन्ड O R1, हाँ या ना? ए अगर करेगा तब क्या बनेगा? R2C डबल बॉन्ड O R2। बट ए करेगा तो क्या बनेगा? R1C डबल बॉन्ड O, यहाँ तक लिख लीजिए फर्स्ट। हो गया? अब यहाँ देखें, अब आपको देखिए कीटोन बनाने में तो अब यहाँ पे एक और चीज़ रहेगा कि मान लेते हैं कि अगर आपको क्रॉस पाइरोलिसिस का दो फायदा हम लोग के पास, क्रॉस पाइरोलिसिस का कितना फायदा? दो। अगर स्ट्रेट पाइरोलिसिस से कीटोन बन रहा है तो ऑलवेज कार्बोनाइल कार्बन के अराउंड सिमेट्रिकल रहेगा, नहीं समझे? कार्बोनाइल कार्बन के इस तरफ अल्काइल और इस तरफ अल्काइल डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? बट अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन बनाना रहता तो ये भी तो हो सकता है कि एक तरफ इथाइल और दूसरे तरफ मिथाइल चाहिए, वैसा कीटोन जिसके एक तरफ क्या हो इथाइल और दूसरी तरफ मिथाइल, तब उस केस में क्या स्ट्रेट पाइरोलिसिस से काम चलेगा? इसका मतलब क्रॉस पाइरोलिसिस के लिए आपको अनसिमेट्रिकल कीटोन बनने में भी हेल्प करेगा। दूसरी बात, ज़्यादा हेल्प करेगा एल्डिहाइड बनने में। अगर एल्डिहाइड बनाना हो तो क्या करें तो एल्डिहाइड बन जाए? इसको R1 नॉट इक्वल टू H कर दें। बातों को समझिए, इसको R1 नॉट इक्वल टू H और इसमें R2 इक्वल टू H कर दें। क्या कर दें? R2 इक्वल टू H। तब क्या बनते रहेगा? तब लिखेंगे R1C डबल बॉन्ड ऑफ H। R1 कितना बढ़िया हो गया, R1 आई मेजर है इसलिए भी एडवांटेज है, R1C डबल बॉन्ड ऑफ H, और R को चेंज करते रहिए, राइट? अब R को चेंज करता रहिए, R इक्वल टू H हो गया, जो कि हम लोग वो तो था ही फॉर्मल्डिहाइड। R को CH3 बना दीजिए एसिडल्डिहाइड, R को C2H5 बना दीजिए प्रोपेनल, राइट? R को, इसका मतलब R को जितना भी चेंज करेंगे R2 को फिक्स करके, क्या करके? R2 को फिक्स मतलब H बनाकर, और R1 को चेंज करते रहिए। तो इस क्रॉस पाइरोलिसिस से वी गेट ऑल अल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, मतलब दिस इज नाइस अल्टरनेटिव फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑल अल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड। इस मेथड में ये डिफिकल्टी आ रहा था, दो डिफिकल्टी आ रहा था स्ट्रेट पाइरोलिसिस का। पहला डिफिकल्टी क्या? पहला डिफिकल्टी था कि इसमें अगर सिर्फ स्ट्रेट पाइरोलिसिस होता
तो सिर्फ मुझे एल्डिहाइड के नाम पे फॉर्मल्डिहाइड मिलता। और दूसरा डिफिकल्टी कि कीटोन सिर्फ क्या मिलते रहता, सिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल कीटोन के लिए क्या करेंगे, R1 और R2 दोनों अनइक्वल रखेंगे, अनसिमेट्रिकल मिल सकता है। और ऑल एल्डिहाइड के लिए एक एसिड को फिक्स कर देंगे, फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट, एक सॉल्ट को क्या करेंगे, फिक्स, सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, और दूसरा को सॉल्ट ऑफ अदर एसिड अदर देन फॉर्मिक एसिड। अगर ऐसा कर दिया जाए तो वी गेट ऑल एल्डिहाइड। करेक्ट है ना? समझे या नहीं समझे? इसका मतलब है कि क्रॉस पायरोलिसिस में इन क्रॉस पायरोलिसिस if R1 not equal to H and R2 equal to H, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सिचुएशन इज जस्ट लाइक दिस, हाँ या ना? तब आपको मेजर प्रोडक्ट क्या मिलते रहेगा, दिस वन, ये क्या रहेगा। और अब तो R1 को आप चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ से ऑल एल्डिहाइड मिलने का चांस रहेगा। करेक्ट। अब इस एक मेरा क्या है, मेजर है। तो नीचे लिख लीजिएगा, बाय क्रॉस पायरोलिसिस we can prepare all aldehyde other than formaldehyde. By cross pyrolysis we can prepare all aldehyde other than formaldehyde. पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट लिखिए, by cross pyrolysis we can also prepare unsymmetrical ketone. We can also prepare unsymmetrical ketone. चलिए, ये फर्स्ट मेथड था। अब लिख सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड प्रिपरेशन, जो कि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, शायद ये मैं लिखवा भी दिया होगा अल्कोहल के प्रॉपर्टी में। यहाँ देखिए, रेड हीटेड कॉपर ट्यूब से पास करते हैं, क्या बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल को रेड हीटेड कॉपर ट्यूब से पास करेंगे तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। ठीक है। और 2 डिग्री अल्कोहल, यस, सेम, जस्ट लिख लीजिए। और 3 डिग्री अल्कोहल को सेम कंडीशन, देन एलिमिनेशन। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, पहला बात तो एसिडिक मीडियम में होता है और वेरी डिफिकल्ट है। करेक्ट। अब नेक्स्ट लिखिए, जो पहले एल्डिहाइड का प्रिपरेशन अगर कहीं पे आ चुका है तो उसको यहाँ पे नहीं लूँगा। फॉर एग्जांपल 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड पे रुकने के लिए पीसीसी यूज करते हैं, दूसरी रिएक्शन को यहाँ पे अब हम लोग काउंट नहीं करेंगे। या सिर्फ बेस वाला सिचुएशन, कौन सा, हालांकि कहीं कहीं प्रॉपर्टी में आ जाएगा वो। लिखिए, बाय रिडक्शन ऑफ एसिड
एंड एसिड डेरिवेटिव। थर्ड प्रिपरेशन का हेडिंग रहेगा बाय रिडक्शन ऑफ एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव। आपको याद है कि हम लोग लाह और NaBH4 का केस अलग अलग पढ़े हैं और वहाँ पे एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट लिखवाए होंगे। बोले क्या? वहाँ पे बताया थे कि एसिड का या तो रिडक्शन नहीं होगा, क्या नहीं होगा? या तो एसिड का रिडक्शन नहीं होगा और होगा तो डायरेक्ट अल्कोहल पे पहुँचेगा। और वो काम सिर्फ कौन करेगा? लाह, कॉन्सेंट्रेटेड लाह एंड स्ट्रांगली हीट कौन करेगा? याद है आप लोग को? इसका मतलब NaBH4, प्योर NaBH4 से ए इमेजिन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, करेक्ट? इसका मतलब है कि एसिड से डायरेक्ट, इस बात को दोबारा एम्फेसाइज करने का रिक्वायरमेंट है या वहां पे पढ़ा चुके हैं? एसिड का रिडक्शन करके डायरेक्टली अल्डिहाइड पे रुक पाएंगे? नहीं रुक सकते हैं। और इसका रिडक्शन होगा भी तो वो काम लाह करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड लाह एंड हीट, करेक्ट? एक केस कहाँ मिलेगा आपको पढ़ाया हुआ? केस ऑफ NaBH4 एंड लाह में। और लाह का हर एक सिचुएशन का केस डील किया गया, राइट? और अगर लाह कॉन्सेंट्रेटेड लाह लेकर हीट करते हैं तो नो डाउट इसका रिडक्शन 1 by 1, इसका मैकेनिज्म ही मैं ड्रॉ किया था, राइट? यहाँ से पहले अल्डिहाइड मिला था, बट अल्डिहाइड लिए हुए हैं और कंडीशन ड्रास्टिक है, सर्वाइव करेगा तो डायरेक्टली कहाँ पहुँचते थे? CH2OH, करेक्ट है ना? तो नीचे बस एक लाइन लिख लीजिए, रिडक्शन ऑफ एसिड टू अल्डिहाइड इज इम्पॉसिबल। रिडक्शन ऑफ एसिड टू अल्डिहाइड इज इम्पॉसिबल because acid required vigorous condition for reduction, because acid required vigorous condition for reduction under which aldehyde cannot survive, under which aldehyde cannot survive. In other words, acid can be reduced only to alcohol. In other words, acid can reduce only to alcohol. मतलब अगर रिडक्शन होता है तो सिर्फ क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। ये इसी के अंदर चल रहा है, थर्ड रिएक्शन के अंदर। ए बनता है। आप लोग मैकेनिज्म ड्रॉ कर पाएंगे? कोशिश कीजिए, करके देखिए। B2H6 का मतलब आप BH3 लेकर भी काम कर सकते हैं, ठीक है एवरीवन? देखिए, इसको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिख सकते हैं? हाइड्रोब्रेसन अल्कीन का तो पढ़ा चुके हैं, तो पहले सिचुएशन ऐसा ही रहेगा, राइट? RCOH OH BH2। यहाँ तक समझ में आ गया?
यहाँ देखेंगे सब लोग, क्या बैक बॉन्डिंग का चांस है? बिल्कुल है भाई। यहाँ पे रेजोनेंस इसके बीच में इस ए लोन पर इसके साथ रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा? करेगा। ए माइनस से मैं पता है कि नहीं आप लोग को? अभी वाटर को इन्वॉल्व नहीं किए हैं, तो नाउ दिस वन बिकम्स व्हाट? BH2 माइनस, इस पे क्या आ जाएगा? प्लस। ये यहाँ से आउट हो जाएगा स्टूडेंट। ए बेटर लिविंग ग्रुप बन गया, करेक्ट। ये आउट होकर क्या बन रहा है उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है कि यहाँ से यहाँ तक एसिड से यहाँ तक आ गए हैं, करेक्ट। अब नेक्स्ट अगेन BH3 बोले तो क्या बनेगा? तो अगेन BH3 भाई ऐसे ही रहेगा ना, समथिंग लाइक दिस, हाँ या ना? फिर से हाइड्रोबोरेशन, इट इज काइंड ऑफ हाइड्रोबोरेशन, इट इज नॉट हाइड्रोबोरेशन बट इट इज टाइप ऑफ व्हाट? हाइड्रोबोरेशन। क्या यहां से ये लिख सकते हैं CHO BH2, ठीक है ना? एक मिनट, अब यहां से आउट नहीं होगा, क्योंकि आउट होने के बाद इसको आउट करने के लिए यहाँ पे कार्बोक्राइन बनेगा, कोई ऑप्शन है नहीं, फिर कार्बिन बन जाएगा। कार्बिन भी अपने आप में, कार्बोक्राइन के बाद कार्बिन अपने आप में इंटरमीडिएट रहेगा। तो अब यहाँ पे किसका एंट्री करेंगे? वाटर का, करेक्ट। अब वाटर का एंट्री करेंगे तो यहाँ पे इस पे कैसा करेक्टर? देयर इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन। आप लोग को ये सिचुएशन याद है कि RBH2 में जब वाटर डालते थे तो डेल माइनस और डेल प्लस करके इसके आउट किए थे, और वाटर का H इसे दिए थे और वाटर का OH इसे दिए थे। एक प्रिपरेशन किस में आया था? हाइड्रोजिनेशन थ्रू हाइड्रोबोरेशन, अल्कोहल में नहीं, हाइड्रोजिनेशन थ्रू हाइड्रोबोरेशन से तो दो रिएक्शन, एक हाइड्रेशन थ्रू हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रेशन थ्रू जिसमें अल्कोहल, कैसा अल्कोहल? एंटी मार्कोवनिकॉफ अल्कोहल बनता था विदाउट वायलेटिंग मार्कोवनिकॉफ रूल, करेक्ट। और दूसरा क्या था? अल्केन के प्रिपरेशन में ही ले आए थे, हाइड्रोजनेशन थ्रू हाइड्रोबोरेशन। मतलब एक दो बार पूरा थ्योरी देखना पड़ेगा बहुत स्पीडली, ठीक है। एनीवे, तो यहाँ पे ए रहेगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। कौन ब्रेक करेगा? वाटर। वाटर का H किसे देंगे? ऑक्सीजन को। और वाटर का OH किसे देंगे? इसे। और लास्टली बना क्या? समझ गए? दिस इज द मैकेनिज्म, करेक्ट। तो एसिड का रिडक्शन होगा या तो नहीं होगा, होगा तो डायरेक्ट क्या बनेगा? अल्कोहल, करेक्ट है, अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिज्म। तो यहाँ पे मैकेनिज्म तो मैं आपके कॉन्फिडेंस के लिए ड्रॉ कर दिया, बट डायरेक्टली इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ गया है? ऑनलाइन स्टूडेंट हटाया जाए। नौ बजे से आज एक क्लास है फिजिक्स का, मैथ क्लास आज कैंसिल है। संडे का क्लास आता है 9 बजे से ना, आज मैथ का क्लास नहीं होगा, फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लास कर लीजिए अभी कुछ दिन, थोड़ा ज़्यादा, बाद में रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा। चलिए एक मिनट, एसिड NaBH4 क्या एसिड को रिड्यूस करेगा? ला,
लेकिन B2H6 करता है, राइट। चलिए क्या बनेगा? अब यहाँ पे अगर एक हिंट अगर आपको दे दिया जाए तो एक्चुअल में NaBH4 प्लस BF3 ये B2H6 का प्रिपरेशन है। किसका प्रिपरेशन है? लग रहा है कि आप NaBH4 लिए हुए हैं। ये कुछ ऐसा ही है ना कि FeCl3 बोलें या FeCl2 बोलें। Cl2 FeCl3 एक कम्बिनेशन और FeCl2 अलग बात है, सेम बात, थोड़ा ज़्यादा क्लोरीन ले लेंगे, राइट। इसका मतलब ये हो गया ए कम्बिनेशन और ए डिफरेंट थिंग या सेम थिंग। तो इनडायरेक्टली ऐसे भी दे दिया जाएगा। B2H6 के बदले इनडायरेक्टली कैसे दिया जा सकता है? ऐसे दिया जाएगा। तो यही रिएक्शन तो अभी देख रहे थे, डिफरेंट रिएक्शन देख रहे थे या सेम रिएक्शन? सेम रिएक्शन। तो क्या डायरेक्टली RCH2OH लिख दिया जाए? ठीक है। अब देखिए कैसे इसका यूज कर लिया जाएगा। ऐसे यूज कर लिया जाएगा भाई, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 फर्स्ट में NaBH4 BF3। अगर नहीं जानते रहेंगे रिएक्शन बिल्कुल भाई क्लिक नहीं करेगा कि हो क्या रहा है। कि मैं अल्कोहल का प्रिपरेशन लिख दिया। कौन सा रिएक्शन है? ये दोनों मिलाकर बोलिए कौन सा रिएक्शन? अभी तो देख रहे हैं हाइड्रेशन थ्रू हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रेशन थ्रू तो मार्कोनिकॉफ अल्कोहल या एंटी मार्कोनिकॉफ अल्कोहल? एंटी मार्क। तो OH कहाँ नजर आएगा? इस कार्बन पे, हाँ या ना? इसका मतलब तो भी जस्ट बताया कि इसका मतलब क्या होता है। B2H6 मतलब BH3। इसका मैकेनिज्म अब ड्रॉ नहीं करूंगा स्टूडेंट, डोंट वरी। ये ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं भाई, एक ही बात को कितना बार पढ़ाएंगे। जिनको कन्फ्यूजन है बस ये बोल सकता हूँ कि इसका मतलब आपके पास BH3 है तो पहला काम एल्कीन पे क्या हो गया? हाइड्रोबोरेशन। और जहाँ पे BH2 रहता है, कहाँ पे? जहाँ पे BH2 जाएगा वहाँ पे ही OH जाएगा फ्रंट साइड से, कॉन्फिगरेशनली एट द सेम पोजिशन, सेम कॉन्फिगरेशन मतलब फ्रंट साइड। और इसमें किसका OH जाता था? इसका OH है, इसका OH H2O2 का, करेक्ट। ये भी लिखवाए थे, ठीक है ना? समझ आ गया एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट? ओके चलिए इसको हटाया जाए। रिजल्ट करने के लिए यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त काउंसलिंग करने का रिक्वायरमेंट है। पिछले 2017 के बाद जो मैं ऑब्जर्व किया हूँ, 2017 तक भाई आप इमेजिन नहीं करेंगे ऐसा ऐसा रिजल्ट दिया हूँ। ये नहीं कि मतलब मेरे पास बच्चे कम याद आए, इसी बच्चे में से दिए थे। मतलब एक अलग ही कुछ ट्रेंड चल गया है। या तो बहुत सारे ब्रांडेड कोचिंग आया तो सब लोग को लगेगा कि आप कुछ मतलब कुछ तूफान आ जाएगा। मतलब सबसे पहले तो सही तरीके से एट द टाइम मैं जो ऑब्जर्व किया हूँ कि टाइम टू टाइम बच्चे और पेरेंट्स दोनों को बैठा के काउंसलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि वो जज्बा वो लास्ट होते होते पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। 2017 तक ऐसा नहीं था भाई। मैं ऐसा इस तरीके के स्टूडेंट को पढ़ाया हुआ हूँ कि भाई मैं तो बिल्कुल, जैसे एक मेरे बहुत प्रिय स्टूडेंट है रफ़ीक चौधरी जॉन बॉस्को का, ICM धनबाद से पास आउट होकर अभी ONGC में काम कर रहे हैं। मतलब प्रियांशु के जस्ट आगे वाला बैच, उसी बैच को मैं रखा था इस बिल्डिंग में। भाई
वैसा मतलब वो बच्चा NTSC में भी लाया था, 10th क्लास से ही अच्छा था, मतलब वैसा मेहनत करने वाला स्टूडेंट बिरले होता है। उसका रैंक IIT में सिलेक्शन था 5000 या कुछ ऐसा रैंक था, मतलब वो एक्चुअल में डिजर्व करता था विद इन 3000 या 2000 या विद इन 1500 रैंक या विद इन 1000, जितना वो हार्ड वर्किंग था। उसका रैंक खराब होने का एक वजह था कि वो ज़्यादा पढ़ लिया था, बहुत जगह से बना लिया था चीज़ें, मतलब हर एक चीज़, मतलब उसके पेरेंट्स उसको मना करते थे कि आप मत पढ़ो, मतलब उसको पकड़ के बोलता था कि आप तुम सो जाओ, इतना पागलपन था। तो मतलब अजीब सा जज्बा था, ये नहीं कि हाँ बोर्ड आ गया तो उसके लिए परेशान है, मतलब वो अलग ही माहौल था। वो माहौल अभी क्या हो गया ना, देखिए मतलब ये इधर बीते 2-3 साल से ऐसा देख रहे हैं, लास्ट होते होते दिसंबर होते होते क्या होता है, बच्चे मतलब अलग ही जोन में चले जाते हैं। कौन सा जोन है आई डोंट नो, मतलब कहाँ से कहाँ पे कुछ बच्चे का है, मैं आप लोग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके अंदर ये जज्बा है कंप्लीट करने का, बट शुरू में देखते हैं जब बैच स्टार्ट होता है तो वो लास्ट तक रहना चाहिए ना। ऑब्वियसली परेशानी होगा, डिफ़िकल्टी क्या होगा भाई, मेहनत करना पड़ेगा और क्या, तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत का आप ऑल इंडिया लेवल पर कैसे किसी को फाइट कीजिएगा, यहाँ तो फाइट कर भी लीजिएगा, IIT में जाएंगे तो और भी आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन में तब तो और भी पीछे फेंका जाएंगे, क्योंकि वहाँ तो पूरा क्रीम ब्रेन से आपका कंपटीशन होगा, वहाँ तो सब लोग क्रीमे पे पहुँचेगा ना जहाँ पे आप जाने वाले हैं, और उससे ऊपर जाएंगे तो और भी कॉम्पिटिशन टफ होगा, तो आपको हर टाइम पे फाइट करना है। और उसमें आ गया कोरोना, तो आग में घी का काम कर दिया। एनीवे, एक पॉइंट बनाइए नोट करके, हाउएवर aldehyde cannot be obtained from acid, however aldehyde cannot be obtained from acid derivative by using law or सही से सेंटेंस कीजिए स्टूडेंट। हाउएवर अल्डिहाइड कैन बी ऑब्टेन, कैन नॉट नहीं, नॉट को हटाइए। हाउएवर अल्डिहाइड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव बाय यूजिंग ला और माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट एट लो टेम्परेचर, फुल स्टॉप। It is possible because in case of acid derivative, it is possible because in case of acid derivative there is no acid base reaction, giving carboxylate anion. There is no acid base reaction giving carboxylate anion. अब जब जितना भी मैंने बात बोला उसको अब समझिए, और यहाँ पे जो सेक्शन ले रहा हूँ वो ऑलरेडी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ है, 2-3 बार रिपीट है। एक्चुअल में मैं बोलने का एक कोशिश ये किया कि भाई इसका डायरेक्ट एसिड का रिडक्शन खास करके NaBH4 क्यों नहीं करता था, मैं ये बोलना चाह रहा था। तो एसिड का रिडक्शन में सबसे बड़ा डिफिकल्टी क्या था कि NaBH4 या ला लेते थे, इसका मतलब H-, करेक्ट। मैं जो बोला उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये बनने के बाद क्या बन जाता था, O- + H2, हाँ या ना। और एक कार्बोक्सिलेट आयन बनने के पीछे बच जाता है यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन। अब इसके बाद दोबारा यहाँ पे अटैक करना है तो क्या इतना सफिशिएंट सप्लाई करेगा, तो इसके पास इतना पावर नहीं था। तब कंडीशन को क्या बनाना पड़ता था, ड्रास्टिक, कॉन्सेंट्रेटेड एंड हीट। दैट्स वाई कि अगर यहाँ तक पहुँच भी गए तो मेरे पास हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H- और विथ हाई मोमेंटम अटैकिंग कैपेसिटी, तो ला ये काम करता था, लेकिन कंडीशन तो बहुत ड्रास्टिक कर दिया।
लाह इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्या है बोलिए, और उसमें कॉन्सेंट्रेटेड एंड हीट, तो उसका पावर को आप इन्हांस कर दे, बढ़ा दिए हैं, राइट। तो इतना ड्रास्टिक कंडीशन रहेगा तो रिडक्शन के बाद फर्स्ट वाला एल्डिहाइड बन भी जाएगा, तो क्या वहाँ पर रुकेगा, नहीं रुकेगा। बट यहाँ पे मैंने क्या बोला कि एसिड के साथ तो पॉसिबल नहीं था, ड्यू टू दिस वजह कार्बोक्सिलेट अनायन बनता था, लेकिन एसिड डेरिवेटिव कौन सा, अब एसिड डेरिवेटिव मतलब का मतलब है कि वहाँ पे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, लाइक एसिड हैलाइड, क्या एसिड हैलाइड को भी हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड डेरिवेटिव। एस्टर इज ऑल्सो काइंड ऑफ व्हाट, एसिड डेरिवेटिव। तो सपोज कीजिए कि यहाँ से यही एग्जांपल पूछा हुआ है स्टूडेंट, इसलिए मैंने इसी एग्जांपल को ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर एसिड डेरिवेटिव ले लिया जाए और इसमें कोई माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग नहीं, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, तब हम लोग यहाँ तक रुक सकते हैं, अल्डिहाइड बना सकते हैं। स्ट्रॉन्ग लेंगे तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग लेंगे। यहाँ देखिए क्लासिकल थ्योरी ऑफ रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, क्लोरीन का जाना रिडक्शन, हाइड्रोजन का आना रिडक्शन, तो यहाँ से यहाँ तक बनना भी क्या हो गया, रिडक्शन। तो अगर माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे तो यहाँ से यहाँ पे रुक सकते हैं, और यहाँ अगर थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा तो फिर वापस यहाँ से अल्कोहल बन जाएगा, करेक्ट। तो उसके लिए एक काम तो ये हो सकता है कि आप लाह लें, तो अगर लाह भी लेते हैं, वेरी डाइल्यूट, क्या लेंगे, वेरी डाइल्यूट एट वेरी लो टेम्परेचर, मतलब आइस कोल्ड के जैसा, करेक्ट, उससे भी नीचे। तब इसका पावर को आप क्या करना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं। बहुत अगर कम कर दिए तब यहाँ पे रुक सकते हैं, करेक्ट। बट यहाँ भी रिस्क है, तो उसके लिए बेटर है कि हम लोग लाह को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो एक्चुअली लाह को यही रिएजेंट पूछा हुआ है डायरेक्टली, लाह तो ये था ना। तो हाउ मेनी हाइड्राइड, 4, हाउ मेनी हाइड्राइड, बट यहाँ पे कितना बचा हुआ है, 1। यहाँ पे कितना था, यहाँ पे कितना है, 1। तो किसके पास पावर ज़्यादा रहेगा, इसके पास पावर ज़्यादा है, इसके पास पावर कम है। और इसका नाम है, पढ़िए मेरे साथ, लिथियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, पढ़िए तो, एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिख लीजिए, लिथियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिखिए इट इज मच माइल्डर, इट इज मच माइल्डर देन ला। अब यहाँ पे एवरीवन ध्यान से सुनेंगे, ये आपका एसिड हैलाइड का एक प्रॉपर्टी भी हो गया, जो यहाँ पे किसी का प्रिपरेशन है वो कहीं का प्रॉपर्टी है, राइट। तो इसमें अगर ए ले लेंगे, कभी कभी ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा, नहीं समझे, या यहाँ पे जो देख रहे हैं, देखिएगा क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएगा, इसके यहाँ पे तो टर्सरी ब्यूटोक्साइड, इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज टर्सरी ब्यूटोक्साइड रहेगा, कुछ और भी तो रह सकता है, तो वो भी रहेगा। तो बात बस मुझे वहाँ पे 1H से मतलब है, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर ए लेते हैं, लिथियम TbU3LH एंड लो टेम्परेचर, तो एसिड हैलाइड से एल्डिहाइड बनता है। बट रिएक्शन का अभी भी तरीका क्या रहेगा, ये पाथ इज अभी भी SN2H, पाथ इज अभी भी व्हाट, SN2H। इसका मतलब है यह क्या देगा,
H माइनस, बट वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H माइनस या वेरी लो? लो। यहां तक सबको समझ में आ गया? इस रिएजेंट को शॉर्ट नोट्स में खास जगह देना है, इंपॉर्टेंट है, आ चुका है। एक बार मेरे साथ रिवीजन कीजिए तो NaBH, मैं देखता हूँ NaBH4 अल्लाह आप लोग को याद है या नहीं है। NaBH4 किसको किसको रिड्यूस करता है? फिर से एक बार, वहाँ तक तो रिड्यूस करके लाता है भाई। सब लोग नींद से जाग जाइए। NaBH4 अल्कोहल दे रहे हैं, RH माइनस है, इसको आउट करेगा? बेसिक मीडियम में कभी जाएगा? NaBH4 अल्डिहाइड को रिडक्शन करता है। पढ़िए मेरे साथ, किसको? कैसे भूल जाते हैं? मतलब ऐसा नहीं, मैं अभी इस साल आपके साथ ही पढ़ रहा था, बट बात है कि उसको शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ना इसका, या नहीं बनाए हैं? नहीं बनाए हैं तो बनाए हैं तो शॉर्ट नोट्स को भूलते, जब भूलना स्टार्ट करते शॉर्ट नोट्स को एक दिन देख लीजिए। ये तो प्रॉपर आपको एकदम एग्जाम तक लगे रहना पड़ेगा। जैसे ही लगता है कि नहीं भूल रहे हैं, एक दिन बैठ कर रिविजन कर लिए। अल्डिहाइड को करता है 1 डिग्री अल्कोहल देता है, कीटोन को करता है, और किसको करता है? एसिड हैलाइड को भी करता है। किसको करता है? एसिड हैलाइड को करता है। और 2 डिग्री अल्कोहल को 3 डिग्री अल्कोहल को करता, सॉरी 2 डिग्री RX और 3 डिग्री RX को करता है। किसको किसको? 2 डिग्री RX एंड 1 डिग्री RX को नहीं करता है, जहाँ तक मुझे ख्याल आ रहा है। बट ला अल्डिहाइड को भी करता है, कीटोन भी मतलब जिसको NaBH4 करता है उसको भी करता है, और जिसको NaBH4 नहीं करता है उसको भी करता है, राइट? तो ला अल्डिहाइड को भी करेगा, कीटोन को भी करेगा, एसिड हैलाइड को भी करेगा, और 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री RX तीनों करेगा, करेक्ट? बट 1 डिग्री और 2 डिग्री में सब्स्टिट्यूशन होता है और 3 डिग्री में उसमें एलिमिनेशन होता है, राइट? ऐसे था, करेक्ट ना? और एस्टर को भी करता है, और एस्टर को में अगर ला डालेंगे तो यस एक बनेगा 2 टाइप का अल्कोहल। कौन कौन सा? अगर ओपन चेन एस्टर है तो कार्बोनाइल वाला सेक्शन ऑलवेज 1 डिग्री, बट अल्कोक्सी पार्ट वाला कैन बी 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो एस्टर को भी करता है, एसिड को भी कर देता है, एसिड के लिए ही तो फेमस है। उसके बाद एमाइड को भी करता है, एसिड एंड हाइड्राइड को भी करता है, इवन कि CN को भी, C ट्रिपल बॉन्ड N को भी करता है। तो इस तरीके से रटना है, मेमोराइज करना है। एनीवे यहाँ देखिए, ये हो गया ना। नेक्स्ट, तो एक्चुअल में 2 रिएक्शन ले रहा हूँ। OCH3 इसमें लाह दे दिए और हीट कर रहे हैं। इवन लाह भी अगर मेंशन रहेगा, इवन लाह भी मेंशन रहेगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट स्टूडेंट? ये भी तो एसिड डेरिवेटिव है जो एसिड से मिला, राइट? इसको R1 कर दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, जनरलाइज हो जाएगा। RCH2OH, मैकेनिज्म नहीं दिखाऊंगा, मैकेनिज्म ऑलरेडी हो चुका है। बट मेरा टारगेट सिर्फ था एस्टर से अल्डिहाइड तक पहुंचने का। कहाँ से कहाँ तक? एस्टर से ओनली अल्डिहाइड। तो अब ये नहीं बोलना सर NaBH4 डाल दीजिए, NaBH4 कर देगा ही नहीं, NaBH4 इसको रिड्यूस नहीं करेगा, नॉट ए नेक्स्ट सिंगल स्टेप। बट एक करेगा, लिथियम, पढ़िए, टर्सरी का होल 3, एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड 0 डिग्री C, करेक्ट? ते 1 स्टेप रिडक्शन तक ही जाएगा।
रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होगा? H माइनस अटैक करेगा, क्या बनेगा? O माइनस, O माइनस आकर इसे आउट कर देगा, बट ए पार्ट वाला क्या बन जाएगा? अल्डिहाइड बन जाएगा। अब फर्दर इससे आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये क्या है? स्ट्रॉन्ग है या माइल्ड? हाँ बोलिए। आ रहे हैं हाइड्रोजन पैलेडियम, आप ऐसे बोलिए, उसको बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट, अंडर द हेडिंग नेम रोसनमंड रिडक्शन। बोल ली वहाँ पे ही पढ़ा चुके हैं, फिर भी यहाँ पे लूँगा, ठीक है? हो गया ना? याद रहेगा एवरीवन? चलिए देखिए नेक्स्ट प्रिपरेशन। ये स्टूडेंट इस चीज़ का बात कर रहे थे, प्लेडियम बेरियम सल्फेट। प्लेडियम, थोड़ा इसमें और भी एक चीज़ डाल देते हैं, क्यूनोलाइन। वो क्या था? पॉइजन। और भाई ये तो कैटलिस्ट था ना, H2। जिसको लेना है उसी को छोड़ दिए, जिसको ऐड करना है उसी को छोड़ देंगे, काम चलेगा। क्यूनोलाइन भी लिख लीजिएगा। क्या बनता था? बनेगा इस रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, फेमस है। इस रिएक्शन का नाम क्या है? आज जो कॉम्बिनेशन लिए हैं तो यहाँ से यहाँ तक जो है उसका नाम क्या है? लिनार कैटलिस्ट, ठीक है? बोलिए ए पूरा क्या करेगा भाई? सर ए इसका काम यही रहेगा, यहाँ देखिएगा H यहाँ पे ऐड करेगा, हाँ या ना? पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा और क्या ऐड करेगा? यहाँ पे H और यहाँ पे H, और सेम कार्बन पे OH और Cl सर्वाइव नहीं करेगा। और सराउंडिंग किसका है? वाटर थोड़े है। इफ देर इज नो सराउंडिंग, यहाँ पे किसी का सराउंडिंग नहीं है तो कौन किसे आउट करेगा? इसका लोन पेयर डोनेटिंग पावर ज़्यादा है, तो ये यहाँ से आउट हो जाएगा। यहाँ से Cl माइनस, यहाँ से H प्लस, ठीक है? अब फर्दर इससे आगे रिड्यूस नहीं होगा, करेक्ट? आप इसी का बात कर रहे थे एसिड हैलाइड के लिए। यहाँ देखेंगे एवरीवन, यहाँ से यहाँ आना है। कोई दो तरीका अभी तो बताए हैं, एक तरीका तो आपके सामने है, प्लेडियम बेरियम सल्फेट क्यूनोलाइन एंड, और दूसरा तरीका लिथियम ब्यूटोक्साइड का होल 3 एल्युमिनियम हाइड्राइड, करेक्ट? गलती से अगर NaBH4 ले लिए या लाह ले लिए तब क्या हो जाएगा स्टूडेंट? हाँ या ना? अल्डिहाइड पे रुकेगा या अल्कोहल बन जाएगा? कोई बात नहीं है, गलती सुधारने का मौका मिलेगा, फिर एक स्टेप ज़्यादा जाना पड़ेगा, PCC लेंगे, ठीक है? तो पेपर पे कन्वर्सन करना है, पेपर पे एग्जाम और रूटीन बनाना है। किस पे रूटीन बनाना है?
तो हम लोग 24 आवर में कम से कम तो 15 आवर सेल्फ पूरा कंबाइंड स्टडी का रूटीन बना सकते हैं। उसको धरती पे उतारना डिफ़िकल्ट है। देखते हैं रूटीन बनाते तो कैसे मैनेजमेंट करते हैं। 5:30 में उठ जाएंगे, कितना बजे? नहीं, मैं भी ऐसा ही रूटीन बनाता हूँ अभी भी। घड़ी का अलार्म लगाते हैं, 8 बजे से क्लास रहता है ना। कभी कभी जैसे मैसेज करना पड़ता है अर्जेंट में कि क्लास फ्रॉम 8 से है 8:15, कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा देर तक सोते रह गया, बट उसके लिए मैं गिल्टी फील नहीं करता हूँ। अगर अच्छे से नींद आ गया 10 मिनट ज़्यादा तो मैं ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। ठीक है, 10 मिनट अगर अच्छे से रेस्ट मिलकर पोडियम पे आ रहे हैं तो कम टाइम में ही ज़्यादा मैं एनर्जेटिक होकर पढ़ा लूँगा। बट समटाइम्स ऐसा होता है ना कि 7 बजे का अलार्म लगाए हैं, जैसे आज हुआ। संडे का था, मेरा क्लास 8 बजे से था, 8:15 से। नहीं, एग्जैक्टली पहुँच लिएगा, थोड़ा सा आंधी तूफान के जैसा काम करना पड़ेगा। तो 7 बजे अलार्म बज गया, उठ भी गए। फिर सोचे ठीक है 5 मिनट के बाद कितना मिनट? वो 5 मिनट 35 मिनट कैसे हो गया पता ही नहीं चला। लगता है कि अभी तो 5 मिनट ही हुआ था। ये 2 तरीके से अच्छा टाइम है। या तो कह सकते हैं सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला टाइम ठंडे का मौसम होता है, और सबसे ज़्यादा सोने वाला भी। अगर पढ़ना गर्मी में देखते हैं बहुत डिफ़िकल्ट है, बट अभी तो है कि अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो बहुत इफ़िशियंसी काम करने का बढ़ जाता है, खाने का भी और काम करने का भी। डाइजेस्टिव सिस्टम भी बढ़ जाता है। अब ये नहीं कि सर खाने वाला सुन लिए पढ़ने वाला भूल गए। चलिए, अब आपका टाइम आएगा। यहाँ तक आ गया। नेक्स्ट रिएक्शन जो भी नंबर चल रहा है, अब बिल्कुल मुझसे इसमें होप मत रखिएगा। ये रिएक्शन तो 200% गारंटी है पढ़ाया होगा। बताइए क्या होगा। और एक ग्रिग्नार्ड के टाइम पे CN भी पढ़ाए थे और NC भी पढ़ाए थे। CN भी और NC भी। आप लोग को यहाँ पे विथ प्रॉपर मैकेनिज्म, पहले तो फाइनल प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा। What is the meaning of NH4Cl? H plus water, right? देखिए स्टूडेंट, दिस इज द फाइनल आंसर। भाई लेके काम चल रहे हैं CH3MgBr। सोचे हैं क्या? जब भी ग्रिग्नार्ड लेकर काम करते हैं तो ग्रिग्नार्ड 2 ही तरीके से काम करेगा, या तो एसिड बेस रिएक्शन देगा और नहीं तो न्यूक्लियोफाइल। क्या इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन है? तो CH3MgBr इतना आसान तो था, पेन लेकर बढ़ना चाहिए। यहाँ तक आप आए। RCH3 डबल बॉन्ड N MgBr, यहाँ तक कौन कौन लोग पहुँच गए? तो आप 90% रास्ता पहुँच गए। इसके बाद और कोई ऑप्शन है ही नहीं। तब किसको लिखेंगे? NH4Cl। NH4Cl का मतलब H प्लस, भाई है NMgBr। सोचे क्या N माइनस?
एन माइनस से यहाँ से क्या ले लगा एच प्लस, बातों को समझिए, एन एच, और जैसे ही ये मिलता है तो आपकी लाइफ का हैप्पीएस्ट मोमेंट आ गया। सिर्फ बेस, कौन सा बेस, इसका मैकेनिज्म यहाँ पे ड्रॉ नहीं करूँगा, ऑलरेडी कर चुका हूँ, राइट। तो दिस इज केस ऑफ व्हाट, सिर्फ बेस, हाँ या ना। तो H प्लस वाटर, तो इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। और किसको क्या देते हैं, वाटर का ऑक्सीजन कार्बन को, अब वाटर का 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन को, यही तो बनेगा, ठीक है ना। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया। मैकेनिज्म ड्रॉ करने का रिक्वायरमेंट है, जिनको भी मैकेनिज्म चाहिए वो ऐसे लिख लीजिए, सी द मैकेनिज्म इन गिगनार्ड। ये कहाँ पे पढ़ाया हुआ होगा, गिगनार्ड में इस पे बात किए होंगे। तो ये भी तो कीटोन का प्रिपरेशन था, किसका था ये, मैंने किसका प्रॉपर्टी पढ़ा दिया, अल्केन नाइट्राइल का, किसका, अल्केनाइल। तो दोबारा अल्केन नाइट्राइल में इसको लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। चलिए भाई, तो यहाँ पे ही इसका भी देख लेते हैं हाथों हाथ, CH3MgBr और सेकेंड में NH4Cl क्या बनेगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि शायद ए बनेगा, ऐसा याद आ रहा है। तो थोड़ा सा एक मैं ही रिवीजन करवा देता हूँ। यहाँ देखिए, सही है, CH3MgBr, इसको ऐसे तोड़ कर देखिए स्टूडेंट, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, MgBr प्लस, ठीक है। डायरेक्टली आप यहाँ पे तो इसको लेके जा नहीं सकते हैं, क्यों नहीं, पेंटावेलेंट नहीं हो सकता है, तो आपको सिर्फ तोड़ कर समझाने, यहाँ पे ऐसे में समझाया था कि यहाँ पे E प्लस और Na माइनस रहता है, तो ये दोनों इसी कारण पे आता है, ठीक है। बट आपको तोड़ कर समझाने के लिए Mg प्लस, इसका भी मैं कहीं अभी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो इसको ऐसे समझिए, N प्लस C ट्रिपल बॉन्ड C MgBr, करेक्ट है, और CH3 माइनस, तो क्या बन गया, RN डबल बॉन्ड C MgBr CH3, मतलब इसी कार्बन पे क्या गया है CH3 और इसी कार्बन पे क्या गया है MgBr, करेक्ट। इसके बाद हम लोग क्या लेकर गए H प्लस वाटर, तो H प्लस वाटर तो सबसे पहले यहाँ पे H प्लस आ जाएगा, कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और नज़र क्या आएगा RN डबल बॉन्ड C HCH3, यहाँ तक समझ में आ गया, करेक्ट है ना। अब फिर से क्या बन गया सिर्फ बेस, अब इसको ब्रेक कर देंगे, करेक्ट। तो इसके बाद यहाँ पे H प्लस वाटर से ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा
1 डिग्री अमाइन, और ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। अब बिकॉज एल्डिहाइड बन रहा है इसलिए मैं एल्डिहाइड के प्रिपरेशन इस रिएक्शन को काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो RCN का भी देख लिए और NC का भी देख लिए, करेक्ट है। जस्ट रिवीजन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिएक्शन तो कोई नहीं भूल सकता है, इसका मैकेनिज्म भी ड्रॉ किए थे। क्या बनता है, बहुत फेमस रिएक्शन है भाई, प्लीज़ इसका मतलब देखिए, ये पार्ट बहुत रिवीजन का रिक्वायरमेंट है, ये तो बहुत फेमस रिएक्शन है नहीं। CN का में अगर H+ वाटर देंगे क्या बनता है, प्लीज़ याद कर लीजिएगा, इसका मैकेनिज्म भी दिखाया हूँ। तो एक बार प्रॉपर रिएक्शन का फिर से पेज 1 से पढ़ने का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मतलब टीचर का नोट्स को बार बार फॉलो कीजिए अभी, मतलब ऐसा टारगेट रखिए ना कि आप 5 डेज का प्लानिंग कर लीजिए कि मुझे रिएक्शन रिकॉल कर लेना है। हालांकि घबराने की बात नहीं है, कन्वर्सन के टाइम पे और रोड में प्रॉब्लम के टाइम पे और प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे ये सब बातें इतना बार रिपीट हो जाएगा, सो मेनी टाइम्स, कि आप चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। अभी 1-2 बार आया है तो भूल रहे हैं, यही बात अगर 20 बार आ जाए बोर्ड पे तो भूल पाएंगे, रिकॉल हो जाएगा, याद हो जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा। H+ वाटर, यहाँ पे क्या बना था याद है आप लोग को, RNH2 प्लस यस फॉर्मिक एसिड, लिख लीजिए। तो एक रिएक्शन का हेडिंग लिख के छोड़ दीजिए, स्टेफन रिडक्शन। STEPHEN रिडक्शन। एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन का लास्ट रिएक्शन है, तो इसमें प्रिपरेशन कम है और एल्डिहाइड कीटोन में नेम रिएक्शन बहुत मिलेगा। लाइक यहाँ पे सब कुछ मिलने वाला है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, वेसियर विलीगर ऑक्सीडेशन, मतलब बहुत सारा नेम रिएक्शन आएगा। और नेम रिएक्शन मतलब एल्डोल तो पक्का 200% गारंटी बोर्ड में सेकेंड टर्म में आएगा ही आएगा। एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो, जो भी नेम रिएक्शन मैं बोलूँगा कि आएगा मतलब आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।